अस्सलाम वालेकुम। टी में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे ना, सिरी का गोश्त है। तो आप इसको पहले अच्छे से साफ़ करें। इसके बाल वगैरह या जो भी गंद वगैरह होता है आपने इसको उतार लेना। अच्छे से वॉश कर लेने के बाद आपने इस तरह बर्तन में डाल के इसमें आपने प्याज काट देना है। आप प्याज काट लें, इसमें आप टमाटर डालें, इसमें आप अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें और इसमें पानी डालें और नमक और हल्दी डाल के आपने प्रेशर को बंद कर देना। ये आपने अदरक डाल लेनी है। अच्छे से इसको पीस के आपने इस तरह इसको छील के कुट के लहसुन डालना है। बहुत मज़े का ये बनता है। इसके आप चाहें तो भून के खाएं, आप चाहें तो इसमें हल्का सा ग्रेवी कर लें या इसमें शोरबा कर लें, बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो आप इस गोश्त को पहले उबाल भी सकते हैं, उबाल के इसका पानी निकाल दें और फिर आप इसको पकाएं। लेकिन ये बहुत अच्छी फ्रेश थी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब आपने इसमें हल्दी डालनी है। अच्छा, अभी रेड चिली नहीं डाल रही मैं, क्यों? जब आपका ये गल जाएगा, इसका पानी ड्राई होगा, आप ऑयल भी और सुरख मिर्च भी तब डालिएगा और उसको अच्छे से भुनिएगा। शोरबा करना है तो फिर आप शोरबा कर लीजिएगा। अगर भुना हुआ खाना है तो आप भुना हुआ खा लीजिएगा। लेकिन अभी आपने थोड़ा पानी डाल के इसको गलने के लिए आपने इसको बंद करके रख देना है। अच्छा जी, अब आपने इसको आग पे रख के तो आपने इसको गलने के लिए रख दिया है। जैसे ये गल जाएगा आप अपना प्रेशर का टाइम नोट कर लें और आप इसको खोल लें और फिर इसमें आपने ऑयल डालना है, इसमें आपने रेड चिली डालनी है और इसको अच्छे से भूनना है। और भूनने के बाद आप चाहें तो इसमें पानी ऐड करके शोरबा बना लें, आप चाहें तो भुना हुआ खाएं।